जय मसीह की। आज की इस रात की प्रार्थना में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। प्रार्थना में जाने से पहले वचन को ध्यान कर लेंगे। याकूब 5वां अध्याय 13 वचन, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आपसे बात कर रहा है। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन आज दुख की बात यह है कि कोई समस्या दिखने से पहले अपने घर वालों के पास जाते हैं और जो अपने ज़्यादा क्लोज है उनके पास जाते हैं, फ़ोन करते हैं, समस्या उनको बताते हैं, इनको बताते हैं, अकेले बैठते हैं, फ्रेंड्स को बताते हैं और ऐसे अनेक प्रकार के ऑप्शंस होने के बाद लास्ट में परमेश्वर पिता के चरणों को पकड़ते हैं। लेकिन प्रभु के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वही प्रार्थना ही करना चाहिए। उधर इधर बताते रहने से आपको कोई परिष्कार नहीं दिखेगा। उधर इधर बताते हुए घूमने से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन किसी से भी कोई फ़ायदा, कोई जवाब, कोई मदद, कोई हाथ नहीं थामने वाले, कोई भी आपको बचाने वाले नहीं रहेंगे। मेरे प्रियो, दुख है तो प्रार्थना ही करो, चिंता है तो प्रार्थना ही करो, बीमारी है तो प्रार्थना ही करो, कर्जे है तो प्रार्थना ही करो, विपत्ति है तो प्रार्थना ही करो, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होगा तो प्रार्थना ही करो, डर से बैठे होंगे तो प्रार्थना ही करो, शत्रुओं ने घेर के रखा होगा तो प्रार्थना ही करो। प्रार्थना एक ही है जो आपको बचा सकता है। प्रार्थना एक ही है जो आपको उठाकर वो अच्छे रास्ते पर चला सकता है। प्रार्थना एक है जो आपका हाथ थाम कर प्रभु आपको धैर्य दे सकता है। उधर इधर बताते हुए, फ़ोन में घंटों बात करते हुए, आपकी समस्या लेकर वो घर में, ये घर में, वो घर में घूमते हुए आप बेकार में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन प्रभु का लो, लास्ट ऑप्शन में प्रभु रहने से आपके जीवन में कोई कार्य नहीं होगा। मेरे प्रियो, प्रभु से सलाह लो, प्रभु के पास जाओ। जैसे ही दुख दिखा, जैसे ही समस्या आपको घेर के रखा है, तो वैसे ही वो आप प्रभु के चरणों को पकड़ो, प्रभु के चरणों के पास जाकर निवेदन करो। याईर था बाइबल में, उसकी बेटी मरने पर थी, वो उसी घड़ी भाग कर वो प्रभु परमेश्वर के चरणों के पास आया। वो उधर इधर नहीं गया। वो उनको फ़ोन करते हुए, इनको फ़ोन करते हुए, उनके पास जाकर बेकार में टाइम वेस्ट उसने नहीं किया। वो टाइम को वेस्ट नहीं किया याईर ने। लेकिन जैसे ही वो मरने पर थी याईर की पुत्री, तो स्टेट वो प्रभु के चरणों को पकड़ा और प्रभु से निवेदन किया, प्रार्थना किया। और उसी घड़ी वहाँ से समाचार आया कि तेरी पुत्री मर चुकी है। फिर भी याईर ने धैर्य नहीं छोड़ा, याईर ने विश्वास नहीं छोड़ा और प्रभु को उसके घर में लेकर गया और मुर्दे में पड़ी हुई याईर की पुत्री को प्रभु ने चंगाई दिया। प्रभु के पास जाने से प्रभु कभी आपको नहीं छोड़ेगा। उधर इधर घूमते हुए, फ़ोन करते हुए, उनकी सलाह लेते हुए, इनकी सलाह लेते हुए, आपके घर में घंटों बैठकर डिस्कस करते हुए, वो ऐसे डिस्कशन में कोई भी आपको फ़ायदा नहीं दिखेगा, बेकार में टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप दुखी है तो प्रार्थना करो, चिंता है तो प्रार्थना करो, समस्या दिख रही तो प्रार्थना करो, नील डाउन हो जाओ, दोनों हाथों को उठाओ, इज़राइल के परमेश्वर पिता को पुकारो। वो आकाश का पिता है, वही है जो आपको सहायता मिलेगा विपत्ति के समय में। साहस को मत छोड़ो, धैर्य को मत छोड़ो, उधर इधर की बातें मत करो। चलो प्रभु के चरणों को पकड़कर प्रार्थना निवेदन करेंगे। देखो प्रभु आपको कितना ब्लेसिंग्स रिलीज करेगा। चलिए प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं मेरे खुदा। धन्यवाद देते मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, सच्चा और सच्चा और सच्चा परमेश्वर पिता, तुझे धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके उपकार के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके बलिदान के लिए, आपके त्याग में जीवन के लिए, आपके पिता परमेश्वर उस अनुग्रहकारी पिता जैसे आप हमारे जीवनों में कितने सुंदर अद्भुत कार्यों को आपने किया, उसके लिए धन्यवाद 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 देते पिता। तारीफ 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 करते मेरे खुदा। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद 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 धन्यवाद
धन्यवाद देते मेरे खुदावंद प्रेमी परमेश्वर पिता, आप महान है पिता, आप अनुग्रहकारी पिता, पिता परमेश्वर सच में पिताजी धन्यवाद करते पिताजी। हम इस धरती पर हमारे पिता परमेश्वर आए और हमारे पापों के लिए हमारे लिए कोड़े खाए बलिदान हो गए, हमारे अधर्म पापों को क्षमा किया और आपके पुत्र और पुत्री होने का सौभाग्य आपने हमारे जीवनों में दिया। खुदा धन्यवाद, सच में तो सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान पिताजी, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 के योग्य परमेश्वर पिताजी, इस रात के समय में पिताजी यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। कितना सुंदर आपने बात किया। याईर के परिवार में जब बेटी मर चुकी थी, जब पिताजी बिगड़ी हुई परिस्थिति थी, दुख था, तो याईर आपके पास आया पिताजी और उनके परिवार में आपने अद्भुत रीति से कार्य किया। पिता हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में भी आप अद्भुत कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। आज कितने लोग इस प्रार्थना में बैठकर सुन रहे पिता, उनके जीवनों में पिता आप कार्य करना शुरू कीजिए पिता। उनके परिवार में जो भी दुख है पिता आप निकाल दीजिए, उनके परिवार में जो भी चिंता है निकाल दीजिए, गरीबी है निकाल दीजिए, बीमारी है हटा दीजिए पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहे, झगड़े हो रहे पिता, लड़ाई हो रहे पिता, उनके हर एक झगड़े और पिता परमेश्वर पिताजी समस्या को आप निकाल दीजिए पिता परमेश्वर। उनको शांति से भर दीजिए, आप शांति देने वाले खुदा, उनको भरपूरी से भर दीजिए, आनंद से भर दीजिए, खुशियों से भर दीजिए पिताजी। उनको पिता परमेश्वर डिप्रेशन से छुड़ाइए मेरे खुदा, उनकी हर एक इच्छा को आप पूरा आप कीजिए। अब पिता उनके परिवार में ब्लेसिंग्स भेजिए पिता, ब्लेस कीजिए ब्लेस कीजिए ब्लेस कीजिए पिताजी। जादू टोना अंधकार की शक्ति यीशु नासरी आपके नाम से आउट कर दीजिए पिताजी। रात के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।